आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कौन सा मोमेंट एक औरत को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है? कौन सा एक्सपीरियंस इतना पावरफुल होता है कि एक औरत की आइडेंटिटी, उसकी प्रायोरिटीज, यहाँ तक कि उसका फिजिकल बीइंग भी चेंज हो जाता है? कौन सा रिलेशनशिप इतना प्रोफाउंड होता है कि आपके हर रिश्ते को रीडिफाइन कर देता है? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक मदर्स डे स्पेशल एपिसोड। आज हम बात करेंगे उस अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की, व्हेन अ वुमन बिकम्स अ मदर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक लड़की से एक औरत बनने तक का सफर कितना कॉम्प्लेक्स होता है। बचपन से लेकर टीनेज तक, यंग एडल्टहुड से लेकर मैरिज तक, हर फेज अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन आज मदर्स डे पर मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहती हूँ जो शायद सबसे प्रोफाउंड है, जब एक औरत मां बनती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल भी होती। ये एक ऐसी जर्नी है जो एक औरत को कंप्लीटली रीडिफाइन कर देती। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से शुरू होती है? क्या प्रेगनेंसी के फर्स्ट साइन के साथ, या फिर जब आप अपने बेबी की हार्ट बीट पहली बार सुनते हैं, या जब आप अपने बेबी को पहली बार होल्ड करती हैं? ट्रूथ इज, हर औरत के लिए ये एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है जैसे ही मदरहुड की रियलिटी सिंक इन होती है। प्रेगनेंसी, व्हाट इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल मिरेकल इट इज। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तब सिर्फ उसका बॉडी ही नहीं, उसका एंटायर बीइंग ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिजिकल चेंजेस तो ऑब्वियस है, ग्रोइंग बेली, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, मॉर्निंग सिकनेस, फूड क्रेविंग्स और बॉडी के हर हिस्से में एडजस्टमेंट्स। पर साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन का इमोशनल लैंडस्केप भी शिफ्ट होने लगता है। इमोशंस मोर इंटेंस हो जाती हैं, प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट डेवलप होती है, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे। प्रायोरिटीज इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती हैं। मैंने कई दोस्तों को देखा है और उन सबके एक्सपीरियंस यूनिक थे। कोई प्रेगनेंसी एंजॉय करती थी तो कोई स्ट्रगल करती थी, पर एक कॉमन थ्रेड थी, एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट की, मैं अब कभी भी सेम नहीं रहूंगी। द अवेयरनेस दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज परमानेंट एंड प्रोफाउंड। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स, दे आर जस्ट द बिगिनिंग। ये वो टाइम होता है जब एक औरत फिजिकली एक न्यू लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है, बट मेंटली और इमोशनली भी प्रिपेयर हो रही होती है एक कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी के लिए, द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग समवन्स मदर। और फिर आता है वो मोमेंट, चाइल्ड बर्थ। फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली arguably the most intense experience a woman can go through. लेबर पेन्स कितनी पावरफुल होती है, कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे वर्ड्स में कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाइल्ड बर्थ के बाद जब एक वुमेन अपने न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार अपने हाथों में होल्ड करती है, उस मोमेंट में टाइम फ्रीज हो जाता है। उस मोमेंट में एक नई मां पैदा होती है। उस मोमेंट में एक वुमेन रियलाइज करती है कि उसके हार्ट का एक पीस उसके बॉडी के बाहर एग्जिस्ट करता है। उस मोमेंट में अ न्यू काइंड ऑफ लव इज बॉर्न, अनकंडीशनल, फियर्स, प्रोटेक्टिव। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब उसने अपने बेबी को पहली बार होल्ड किया,
उसने महसूस किया कि मैं इस मोमेंट से पहले और इस मोमेंट के बाद कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हूं. इट इज लाइक क्रॉसिंग अ थ्रेशोल्ड यू कैन नेवर अनक्रॉस. पर मदरहुड जर्नी स्टार्ट होने के बाद रियलिटी सेट इन होती है. द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, sleep deprivation, constant feeding, diaper changes, trying to understand your baby's needs, recovering from childbirth, physically and emotionally draining होते हैं. इस टाइम में एक न्यू मदर अपने आप को कंप्लीटली लॉस्ट फील कर सकती है. पहले वो सिर्फ एक इंडिविजुअल थी, अब सडनली वो पहले एक मदर है, फिर कुछ और. Her identity becomes secondary to her role as a mother. कितनी बार नई मॉम्स कहती है मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार शावर कब लिया है, या मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार पीसफुली खाना कब खाया. Some women struggle to even recognize themselves in the mirror, not just because of physical changes, but because they feel like a completely different person. Let's be honest, motherhood is glorified in our society, but we don't talk enough about its challenges. The isolation a new mother feels when she is alone with her baby for hours, the pressure to be the perfect mom, the judgment from society, family, and often harshest from herself. Postpartum depression, anxiety, identity crisis, ये रियल चैलेंजेस है जिनके बारे में ओपनली बात नहीं होती. मदरहुड ब्यूटीफुल है, मैजिकल है, पर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग भी है. एक माँ हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, हमेशा पेशेंट होनी चाहिए, हमेशा नर्चरिंग होनी चाहिए. ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है. मॉम्स आर ह्यूमन टू, उन्हें भी स्पेस चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए. Motherhood not only changes a woman's relationship with herself, but it changes all her relationships. पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इवॉल्व होता है. अब आप सिर्फ पार्टनर्स नहीं, को पेरेंट्स भी हैं. प्रायोरिटी शिफ्ट होती है, इंटीमेसी चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीडिस्ट्रीब्यूट होती है. और कुछ कपल्स इस ट्रांजिशन में क्लोजर आते हैं, जहां कुछ कपल्स स्ट्रगल करते हैं. अपने पेरेंट्स के साथ की रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म होती है, especially अपनी मदर के साथ. Suddenly you start understanding your own mother in a completely different way. उसकी sacrifice, उसकी struggles, उसका unconditional love, सब कुछ एक न्यू लाइट में दिखता है. फ्रेंड्स के साथ डायनामिक्स भी चेंज होते हैं. नॉन पेरेंट फ्रेंड्स के साथ समटाइम्स डिस्कनेक्ट फील हो सकता है, क्योंकि प्रायोरिटीज और एक्सपीरियंसेस सडनली वेरी डिफरेंट हो जाते हैं. और अदर मॉम फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे गेट इट. पर हर चैलेंजिंग ट्रांजिशन के साथ ग्रोथ भी आती है. मदरहुड के थ्रू women discover strengths they never knew they had. मल्टीटास्किंग एबिलिटीज डेवलप होती है जो पहले कभी नहीं थी. पेशेंस लेवल बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शार्पन हो जाती हैं, और एक इनक्रेडिबल कैपेसिटी टू लव अनकंडीशनली डिस्कवर होती है. मैंने कई दोस्तों को देखा है जिन्हें मदरहुड ने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया. वो पहले कैरियर फोकस थी, हाईली इंडिपेंडेंट थी, और सोचा था कि मदरहुड उनकी आइडेंटिटी को डिमिनिश कर देगा. पर इंस्टेड उन्होंने पाया कि मदरहुड ने उनकी आइडेंटिटी को एक्सपांड किया, एडिंग लेयर्स रादर देन टेकिंग अवे. एक फ्रेंड जो पहले एंशियस थी, हाईली एंशियस, बहुत इंडिसिसिव थी, सडनली मदरहुड के बाद कॉन्फिडेंट हो गई.
because now decisions were not just about her. Another friend who was very self focused became incredibly empathetic and community oriented after becoming a mother. और ये ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होती है. As your child grows, you grow too. New mother phase where you are learning everything for the first time, surviving on little sleep and wondering if you are doing anything right. Toddler years where you are constantly running around child proofing everything and discovering a new level of patience you never knew existed. School years where you are balancing school activities, homework help, and watching your child develop their own personality. Teenage years where you are navigating independence, setting boundaries, and often feeling like you are walking on eggshells. Finally, emptiness, where you are rediscovering yourself, redefining your role, and finding a new relationship with your adult child. हर स्टेज अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है. हर स्टेज में आप एज अ मदर इवॉल्व करती हैं. पर इस सब में एक क्रूशियल क्वेश्चन है. एज यू ट्रांसफॉर्म इनटू अ मदर, how do you not lose yourself completely? This is perhaps the biggest challenge of motherhood. Finding that balance between being someone's mother and being your own person, between nurturing another human and nurturing yourself. मैंने कई मदर्स से बात की है और एक कॉमन फीलिंग है कि मदरहुड के शुरुआत में खुद को मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है. पर स्लोली विथ टाइम women finds ways to reclaim parts of their pre-mother identity while embracing the new identity. छोटे छोटे मोमेंट्स जैसे शावर में 5 एक्स्ट्रा मिनट्स या कॉफी पीने के लिए अर्ली उठना बिफोर एवरीवन वेक्स अप, या फिर हॉबी को थोड़ा टाइम देना when your baby is napping. These small acts of self-care become revolutionary. और धीरे धीरे with support, with self-compassion and with time, एक mother realizes कि उसकी identity expand हुई है, diminish नहीं. She hasn't lost herself. She found a more complex, multi-dimensional version of herself. That is the beautiful paradox of motherhood. You give so much of yourself, yet somehow you become more than you were before. पर सोसाइटी में मदरहुड के एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रिक्ट है. गुड मदर कैसी होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. These judgments can be harsh. वर्किंग मदर्स को गिल्ट फील कराया जाता है कि दे आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद देयर किड्स. स्टे एट होम मदर्स को ऑफन बिलिटल किया जाता है कि दे हैव गिवन अप देयर कैरियर्स. सिंगल मदर्स को जज किया जाता है नो मैटर व्हाट दे डू. मदर्स हु टेक टाइम फॉर सेल्फ केयर को सेल्फिश कहा जाता है. This societal pressures make motherhood even more challenging than it inherently is. That is why it is so important to recognize कि हर mother की journey unique है. There is no one right way to be a mother. कोई perfect mother नहीं होती, सिर्फ real mothers होती हैं, doing their best every day. Today, on Mother's Day, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ ना सिर्फ ट्रेडिशनल मदर्स को, बल्कि हर उस वुमेन को जो मदर लाइक रोल प्ले करती हैं. स्टेप मदर्स, adoptive mothers, foster mothers, grandmothers who raise grandchildren, aunts who step in as a maternal figures, and even women who mother in ways that don't involve children.
like nurturing communities, mentoring others, caring for the planet. Mothering is ultimately about nurturing with love, और ये many forms में express हो सकता है. आज मैं अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहती हूँ. मदरहुड ने मुझे सिखाया है कि स्ट्रेंथ क्या होती है. Not the loud, obvious kind of strength, but the quiet, persistent kind. The strength of keep going when you are exhausted. The strength to put someone else's needs before your own. The strength to let go as your child grows. Motherhood ने मुझे सिखाया है कि love has no limits. जब आप सोचते हैं कि आप और लव नहीं दे सकते और प्यार दुनिया को नहीं दे सकते, that's the time you somehow find more to give. And most importantly, motherhood ने मुझे सिखाया है कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होती. We keep evolving, keep growing, keep discovering new aspects of ourselves through this journey. So today, as we celebrate Mother's Day, I want to acknowledge the profound transformation that women go through when they become mothers. It's not just about celebration and flowers and cards. It's about recognizing the ongoing journey of motherhood, its joys, its challenges, its transformative power. To all the mothers listening, your journey matters. Your struggles are valid. Your love makes a difference. Or remember, taking care of yourself is not selfish. It is necessary because you cannot pour from an empty cup. है ना? आज के मदर्स डे पर माँ के लिए कविता तो बनती है, लेकिन सुनाने से पहले ये मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी माँ को, माँ समान बहन को और दुनिया की सभी औरतों को जो अपनी जिंदगी को ममता से निभाती है. सुनाती हूँ कि कैसी होती है माँ. हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ. हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ. कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है. हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है माँ. अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ. हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ. जब भी कभी ठोकर लगी तो हमें तुरंत याद आती है माँ. दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ. खुद चाहे कितनी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ. प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ. बात जब भी हो लजीज खाने की तो हमें याद आती है माँ. रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है माँ. लफ्जों में जिसे बयान नहीं किया जा सके ऐसी होती है माँ. भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाते हैं, ऐसी होती है माँ. ऐसी होती है माँ. Before we end today's special episode, I want to take a moment to share my personal wishes on this Mother's Day. मैं अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहती हूँ. आपके प्यार, आपकी गाइडेंस और आपके सेक्रीफाइसेस ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ. आपने मुझे स्ट्रेंथ दी, वैल्यूज दी और अनकंडीशनल लव क्या होता है ये सिखाया. और मेरी प्यारी बहन को भी, जो सिर्फ बहन नहीं एक नर्चरिंग मदर फिगर भी रही है मेरी जिंदगी में. उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, गाइड किया और अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया. यू आर द प्रूफ कि मदरिंग सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती. ये एक एक्ट ऑफ लव है जो मैनी फॉर्म्स में
एक्सप्रेस होती हैं। और मेरा सबसे स्पेशल थैंक यू मेरे 2 प्यारे बच्चों के लिए, जिन्होंने मुझे माँ बनने का ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया। मेरी 14 साल की बेटी ने मुझे टीनेज इयर्स से मदरहुड के हर शेड एक्सपीरियंस करने दिया है। द चैलेंजेस ऑफ रेजिंग अ टीनेजर, द जॉय ऑफ वॉचिंग यू ग्रो इनटू योर ओन पर्सन, और वो ब्यूटीफुल बॉन्ड जो हम शेयर करते हैं। और मेरी 11 महीने की छोटी सी बेटी, उसने मुझे सेकंड टाइम मदरहुड का मिरेकल एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। तुमने मुझे मदरहुड को न्यू पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करने का चांस दिया है। तुम्हारी इनोसेंट स्माइल, तुम्हारी क्यूरियस आईज, तुम्हारे फर्स्ट माइलस्टोन, इन सब ने मुझे लाइफ को न्यू लाइट में देखना सिखाया है। मैं खुद को एक्सट्रीमली ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैं 2 ब्यूटीफुल सोल्स की माँ हूँ। 2 डॉटर्स एट कंप्लीटली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। एक टीनेजर जो इंडिपेंडेंस की जर्नी पर है, और एक बेबी जो अभी दुनिया एक्सप्लोर कर रही है। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, पर दोनों ने मुझे इक्वली ट्रांसफॉर्म किया है, इक्वली ग्राउंडेड किया है, और इक्वली हम्बल्ड भी किया है। Motherhood truly is a journey of continuing transformation, continuing learning, और continuing love. आज के स्पेशल मदर्स डे एपिसोड का अंत करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि मदरहुड ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करें। बट रिमेंबर, यू आर स्टिल यू। यू आर नॉट जस्ट समवन्स मदर, you are a complete human with needs, desires, dreams, and an identity that extends beyond motherhood. The most beautiful gift you can give your children is not your sacrifice but your wholeness. Show them what it means to be a complete human who nurtures others while honoring yourself. तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मदरहुड की जर्नी को ऑनर कीजिए। वेदर यू आर अ मदर, हैव अ मदर, और आर मदरिंग इन योर ओन यूनिक वे। और हाँ, याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजिंग होती है, ब्यूटीफुल होती है, और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेटिव पावर आपके अंदर ही है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। Lots of love and hope. Haji Ritu Roy signing off. अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती है माँ।